अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिश फ़ारूक है। हम लोगों ने हमेशा ये बात सुनी है और पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ दुनिया जा रही है एंड इट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम लोग यूरोप को देखें, चाइना को देखें, तो वो इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर पाकिस्तान में भी इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए जिसमें एम यही था कि रिन्यूएबल एनर्जी को फ़ायदा दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से हटा के रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पर लेके आएँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हुए रिन्यूएबल एनर्जी के, जिसमें जेबीर विंड पावर प्लांट है, साथ कायदम सोलर पावर पार्क है, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर किस तरह से फ़ायदा होगा और आगे पाकिस्तान को कितने फ़ायदे रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने से हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने का ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे, उससे हम लोग की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ होगी। उसकी मिनिमाइज़ होने से फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और उसकी कॉस्ट की वजह से पाकिस्तान चूँकि ख़ुद एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, उसका मेजर चंक जो है अगर उस तरफ जाएगा तो वो अपनी इकॉनमी को चलाने में मुश्किलात पेश आएंगी। तो पाकिस्तान की फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फॉसिल फ्यूल्स का होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिससे हम लोगों ने आजकल देखा कि जिस तरह से जो है वो फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, स्मॉग आती है, तो उसकी वजह से अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें तो उसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव तरफ जा सकता है और ये एक नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ पाकिस्तान को ये हो सकती है कि उनकी एनर्जी कैपेसिटी है उसमें इजाफा हो सकता है। ऑलरेडी हम लोगों के मुल्क में जो डैम्स बने हुए हैं, साथ ही साथ बाकी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ अगर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों की डिमांड, हम लोगों ने देखा है कि हर दफ़ा हर गर्मी में पाकिस्तान की एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है। तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का अगर हम लोग इनेकाद करेंगे, उनको उसको प्रमोट करेंगे, तो पाकिस्तान की जो एनर्जी कैपेसिटी है उसमें इजाफा होगा और पाकिस्तान जो है ये लोड शेडिंग से निकल के लोड शेडिंग के खात्मे की तरफ जाएगा। तीसरा जो फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ अ स्ट्रगलिंग इकॉनमी। हम लोग आजकल जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर चाइना जो है अपनी 95 से 98% इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में ये नहीं हो रहा कि सिर्फ उस साइट पे जाके वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स जो हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बल्कि उस जगह पे जाते हुए सारे रोड्स, सारे जो पेवमेंट्स हैं, सब कुछ जो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंदर चाइना जो है वो खुद डेवलप कर रहा है। तो इससे जो है पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन प्रोजेक्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की जेब पर जो पाकिस्तान की जेब पर जो भारी पड़ना था वो अब पाकिस्तान की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। तो तीसरा फ़ायदा ये है। चौथा फ़ायदा इसी से लिंक्ड है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी मुल्क में होगी तो ऑब्वियसली जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जॉब्स जो है वो लेबर से लेकर वाइट कॉलर जॉब्स तक जो है वो क्रिएट होंगी। अगर रोड्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पावर प्लांट्स बनाएंगे, उसके लिए तो लेबर तो चाहिए होगा, लेकिन उसके साथ साथ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इन लोगों की भी ज़रूरत होगी। तो जब ये सब इन सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सब बनेंगे, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कायदम सोलर पावर पार्क का प्रोजेक्ट है और जिम्बिर जो है विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और जिस तरह से बलूचिस्तान में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उन्होंने उसको रन भी करना है। चाइनीज़ तो हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स तो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, लेकिन मेजर चंक जो है इसका वो सीपेक के अंडर जो है वो मिल रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी जो है वो वर्कर्स को और पाकिस्तानी इंजीनियर्स को। तो जॉब क्रिएशन जो है इसकी वजह से लॉन्गर रन में हम लोग अगर देखें तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और हम लोगों की जो प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे में देखी कि पाकिस्तान में जो है वो जॉब्स जो है वो नहीं है, और जितना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो मैं कहूँगा ब्रेन जो हमारी इकोनॉमी का है वो सब बाहर के मुल्क जा रहा है, तो वो पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान में अपनी लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेगा। पांचवा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी पर हम लोगों को हमेशा से ये लगता था कि सीपेक शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान में ठीक ठाक किस्म की लोड शेडिंग थी, और जिस तरह से हम लोगों ने अपनी एनर्जी सेक्टर को चलाया उससे हम लोगों की एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगे और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं थी। चाइना अगर पाकिस्तान में आकर रिन्यूएबल एनर्जी की जहाँ आज हम बात कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट्स लगाता है तो लॉन्गर रन में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगी। हम लोग जो है वो एनर्जी क्राइसिस की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे मुल्क में एनर्जी की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स जब बन जाएंगे वो सारे ऑपरेशनल होंगे, उनकी मेंटेनेंस जो है वो टाइम पर हो रही होगी, क्योंकि फ़ंड्स की जो कमी है वो नहीं होगी।
तो उसके बाद जो है पाकिस्तान अपने जो है फ्यूचर में ये सोच सकता है कि हम लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से होगी। और एनर्जी सिक्योरिटी जब पाकिस्तान की होगी और एनर्जी सेक्टर जब पाकिस्तान का चलेगा तो उसी से लिंक्ड बाकी सारे सेक्टर्स भी हैं, जिसमें अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लेते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री देख लेते हैं, अगर हम लोग सीएनजी सेक्टर को देख लेते हैं, अगर हम लोग बड़े बड़े पैकेजिंग यूनिट्स को देख लेते हैं, तो ये सब जो है एनर्जी सेक्टर से लिंक्ड है। तो एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड होगी। आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के फ़रोग से ये हो सकता है कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनीज इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में, और अगर इन्वॉल्व है तो उनका शेयर बहुत लिमिटेड है। तो पैसे जो है वो चाइनीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं, अपने मुल्क से लेके आ रहे हैं और डॉलर की शक्ल में लेके आ रहे हैं। तो डॉलर का इन्फ्लो पाकिस्तान में बनेगा। जिस तरह से अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी चाइना है, पाकिस्तान में चाइना थ्री गॉर्जेस है, पाकिस्तान में पावर चाइना है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो बहुत सी और इस तरह की कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अगर हम लोग स्टील मिल्स की साइड पे देखें तो सेंट्रल स्टील मिल है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो पाकिस्तान आई हैं और अपने साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आई हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो जो लेके आई हैं उससे पाकिस्तान के एफटीआई जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। पाकिस्तान में जो डॉलर की किल्लत पाई जाती है वो भी लॉन्गर रन में जो है वो ख़त्म होने के लिए जाएगी, और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कुछ फ़वाइद इस तरह के हैं कि अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं तो उससे हमारी इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होता है, उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी फ़ायदा होता है, उससे हमारी जॉब क्रिएशन भी होती है, और उससे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।